नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण भजमन नारायण 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 भजमन बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नित्यानंद कंद परमानंद भगवान की जय। अपने मन मानस की किरणों को एकत्र करके भगवान की चरणों में लगाइए, क्योंकि ये मन जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। इस कलयुग में भगवान के चरणों में मन को लगाइए, यहीं पर कल्याण है। आइए उसी पावन स्थल पर चलते हैं जहाँ से इस कथा का प्रादुर्भाव, जहाँ से कथा प्रारंभ हुई। एक समय ये कथा कहाँ से प्रकट हुई, किस जगह से ली गई, पहले ये जानिए। कथा ये भारत की वसुंधरा, पुष्प ले लीजिए हाथ में। भारत की वसुंधरा सीतापुर जनपद नैमिषारण्य क्षेत्र से कथा प्रारंभ हुई। 18 पुराणों से ये कथा स्कंद पुराण से ली गई। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 ऋषि एकत्र होकर ये परस्पर चर्चा कर रहे हैं। इस कलयुग नाम का एक निकट युग आ रहा है, कलयुग। उसमें व्यक्ति अपने धर्म से च्युत हो जाएगा, अपने धर्म को छोड़कर कुपथ पर चलने लगेगा। तो जीवों का कल्याण कैसे होगा? आइए 88,000 ऋषि एकत्र होकर परस्पर ये चर्चा कर रहे हैं। बोले एकदा नैमिषारण्य ऋषया सौनकादया अप्रपोच्छ मुनया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं प्राप्ते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमेच्छामि कथयस महामुने। नारदो नैव संप्रष्टो। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, तथा इन जीवों का उद्धार एवं कल्याण कैसे होगा? ऐसा कोई तप, ऐसा कोई व्रत, ऐसा कोई उद्यापन, ऐसा कोई पूजन कहिए जिसके करने से मनोवांछित फल मिले, ये पूछा। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी से बोले, हे संतों, आपने सबके प्राणियों के हित की बात पूछी है, जिससे जीव का कल्याण होगा। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को लक्ष्मी नारायण ने नारद से बताया था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकांतरों से परिभ्रमण करते हुए स्मृत लोक में आ गए। जहाँ पर हम लोग रहते, इस लोक का क्या नाम है? मृत लोक। यहाँ पर नारद जी आए तो नारद जी ने देखा क्या? मृत लोके के सकल जन हैं युत्क्लेश अनंत। सभी जीवों को दुख है। नारद जी ने सोचा, एक हो दो हो, सभी को दुख किस बात का ही जानना चाहिए। एक व्यक्ति के पास नारद जी पहुंचे, पूछा, तुम्हारे दुख का कारण क्या, तुम क्यों दुखी हो? उसने कहा, मम गृहे संतति नास्ति, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तो नारद जी ने सोचा, पुरुषार्थ 3 चतुष्टय में संतान न होना दुख का कारण है। आगे बढ़े, दूसरे से पूछा,
तुम क्यों दुखी हो? बोले मोरे पास 1 दर्जन संतानें हैं। तो नारद जी ने सोचा, एक जो मिला था उसके पास संतान नहीं थी तो दुखी था, आपके पास 1 दर्जन संतान है तो आपको सुखी होना चाहिए। एक मिला तो जो संतान के लिए दुखी था, एक मिला जो संतान से दुखी है। वही सुख का कारण है, वही दुख का कारण है। कोई संतान के लिए दुखी है, कोई संतान से दुखी है। कोई नौकरी के लिए दुखी, कोई नौकरी से दुखी। कोई विवाह के लिए दुखी, कोई विवाह से दुखी। तो सुख कहाँ? जब सभी जगह दुख है तो सुख कहाँ? हिंदी साहित्य जगत के तुलसी ने सुख की खोज करते हुए एक पंक्ति में सुख लिख दिया। कहते हैं तुलसीदास जी कि सुखी मीना जहां नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एक बाधा। जहां पर अगाध जल हो वहां पर मछली को सुख मिलता है। और इस जीव को इस संसार में सुख की खोज करता हुआ यह पथिक सुख को ढूंढ रहा, लेकिन सुख संसार में नहीं है। सुख तो हरि के चरणों में है। सुखी हरि के चरणों में केवल सुख मिलता है अथवा नहीं। नारद जी ने सोचा ये त्रिलोक की बात है, यहाँ पर सभी जीव दुखी हैं। नारद जी ने सोचा ये त्रिलोकों की बात है, त्रिलोकीनाथ के पास चलना चाहिए, तभी इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, जीवों का कल्याण तभी होगा। नारद जी इस मृत्युलोक से भगवान के पास प्रस्थान करते हैं। मृत्युलोक की और भगवान नारायण की वैकुंठ की दूरी अधिक है। तो नारद जी यहाँ से प्रस्थान करते हैं और इस कथा के प्रसंग को हिंदी साहित्य जगत के तुलसी ने श्रीमद् रामचरितमानस में लिखा। वो कौन सा स्थल है? बोले एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। श्रीमन नारायण करते हुए भगवान के पास जा रहे हैं। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, और जहां बस श्री निवास श्रुति गाथा। नारद जी पहुंच गए। बोले हरसी, नारद जी को देखा भगवान ने। बोले हरसी मिले उठी, आसन को छोड़कर खड़े हो गए भगवान। रमानिकेता और बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान आसन को छोड़कर खड़े हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जाने से कहीं पर सुख ना हो तो वहां पर जाना नहीं चाहिए। तुलसी ने कहा कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। वहां पर मेघराज स्वयं स्वर्ण की वर्षा क्यों ना कर रहे हो, आपका सम्मान नहीं तो जाना नहीं चाहिए। नारद जी पहुंचे। भगवान ने मधुपर्क विष्टल आदि से नारद का पंचोपचार से पूजन किया। आइए नारद जी, किस काम के लिए आए हो? तो नारद जी हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। बोले सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम सरसेरुभेक्षणम, सहार वक्षा स्थल कौस्तुभ श्रियम, नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। हे प्रभु, चतुर्भुजधारी नारायण जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान को देखकर स्तुति करने लगे। हे प्रभु,
आप अत्यंत शक्ति से संपन्न, ये मनवाणी भी आपको नहीं पहचान सकती। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के भक्तों को, दुखों को नष्ट करने वाले नारायण मेरा आपको नमस्कार, बारंबार प्रणाम। इस तरह से स्तुति सुनकर नारद जी से भगवान बोले, हे नारद, किस काम के लिए आए? तो नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी माया इस जीव को इतनी सता रही है कि ये जीव माया में फंसा वहीं पर भ्रमण कर रहा है। नारद जी ने कहा, मृत्युलोक के सकल जन हैं युत क्लेश अनंत, और किस उपाय से मुक्त हो मोसो कहु भगवंत। हे प्रभु, इस मृत्युलोक के सभी जन प्राणी जीव, जल तरल थलचर नवचर नाना, जहां तक मेरी दृष्टि जाती सदा दुख ही दुख है। प्रभु, आपकी कैसी माया। भगवान ने कहा, अच्छा नारद, आपने मनुष्यों के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, इससे जीव का कल्याण होगा। लेकिन नारद, एक बात आपको बताएं, सुख दुख होता नहीं। नारद जी से जब भगवान ने ऐसा कहा कि सुख दुख होता नहीं है, तो नारद जी ने कहा कि सुख दुख दिख कैसा रहा है? जब सुख दुख होता नहीं तो सुख दुख दिख कैसा रहा है? भगवान ने कहा, रात है तो दिन, सुख है तो दुख है। एक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का ये सुख दुख ऐसा मेहमान है जो एक ही दिन में कई बार आता और जाता है। तो ऐसे सुख दुख की क्या चिंता करना। और नारद से भगवान ने कहा, ज्ञानियों में कभी सुख दुख नहीं होता। एक कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी सुख दुख के बारे में, कि सुख दुख आता जाता है जैसे ये माया आती जाती है, ये है प्रभात का अरुण दिवाकर अब ढलता जाता है, सुख दुख आता जाता है। सत्यनारायण की कथा का ये स्थल उस सत्य की ओर संकेत करता है जिस पर सत्यनारायण की कथा लिखी है कि कर ले अच्छे कर्म जगत में, कर ले अच्छे कर्म जगत में, अब इतिहास बुलाता है, सुख दुख आता जाता है। ज्ञानियों में कभी सुख दुख नहीं होता नारद। तो नारद जी ने कहा कि सभी तो ज्ञानी नहीं होंगे प्रभु, कुछ अज्ञानियों के लिए उपाय। भगवान ने कहा, सत्यनारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, चतुर्भुजधारी भगवान नारायण का ये जीव पूजन करे, इसके करने से ये जीव का कल्याण होगा। हे नारद, इसलिए भगवान का पूजन करें। तो नारद जी ने कहा, उसका व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किस दिन ये करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूड़कम, केले का पत्ते का मंडप बनावे, भगवान की व्रत की फुल सामग्री लेकर घी दूध दही चूर्ण इत्यादि भगवान की व्रत की फुल सामग्री लेकर आचार्य जी को बुलाकर कथा सुने, पूजन करे। भगवान नारद जी ने कहा, भगवान से किसी के पास इतना नहीं है तो जीव कैसे पूजन करेगा? भगवान ने कहा, अगर चावल गेहूं के आगे पंडित ना हो तो चावल के आटे बना ले। क्योंकि नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी माया कैसी है, ईश्वर तेरा क्या कहना,
कैसा संसार बनाया, कुछ को मिल पाती भीख नहीं, कुछ को श्रीखंड चढ़ाया। आपकी माया प्रभु ऐसी है, रंकम करो तू राजा नाम रंक में ऊंचा। राजा को रंक करने में समय नहीं लगता और राजा रंक को राजा करने। आपकी प्रभु माया ऐसी। क्या विधान है, किस समय करना चाहिए? नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यथाशक्ति। भगवान ने जितना दिया हो सभा पाओ, सभा से यथाशक्ति भगवान का पूजन करें। भगवान ने बाद में भी कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने किसी ना पत्र का नाम लिया। पत्रम कोई भी पत्र हो, पुष्पम कोई भी फूल हो, पत्रम पुष्पम फलम कोई भी फल हो, तोयम तोयम माने जल। भाव के साथ, भाव सहित खोजई जे प्राणी। भाव से जो भी भक्त मेरे पास आएगा और जो भी अर्पण कर देगा मैं स्वीकार करूंगा। नारद जी ने कहा क्या समय है कथा का? लोग कहते हैं पूर्णमासी, मकर संक्रांति, अमावस, लेकिन भगवान जी ने कहा कथा करनी चाहिए नारद जी से। यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यो भक्ति युक्ता सबांधवा। जिस किसी भी दिन इस जीव के मन में भक्ति रूपी कमल खिल जाए वही मेरा दिन है, वही मेरा समय है, वही मेरा विधान है। भगवान का पूजन करे। इस तरह से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने आप लोगों से कहा। इस तरह जो भी मनुष्य भगवान का पूजन करेगा, स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करेगा, इच्छा निश्चय पूरी होती है। इस तरह लोके सुखम भूत्वा जानते सत्यपुरम यो। इस लोक में समस्त सुख होकर मरने पर मोक्ष धाम हो जाता है। इस स्कंद पुराणे रेवाखंडे प्रथमोध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। द्वितीयोध्याय।